हम लोग राष्ट्रपति के बारे में यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और वीडियो री एग्ज़ाम में यहाँ से कम एक क्वेश्चन हर हाल में आता है। और यहाँ से कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है और कहीं कहीं से घुमा के। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति पद की अर्हता, यानी किसी को अगर राष्ट्रपति बनना है तो उसके बारे में, उसकी अर्हता के बारे में अनुच्छेद 58 में दिया गया है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष का होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर न हो। इसमें अगला है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से या आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। इतना याद रखिएगा, ये दोनों, अप्रत्यक्ष मतदान या आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। इसमें अगला पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो देखिए कौन करता है। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो कम से कम, अगर होता है ना कि फॉर्म पर्चा भरने जा रहे हैं तो उनके जो प्रस्तावक होते हैं कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? तो तब नहीं होगा जब वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग तो है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता? राज्यों की विधानसभाएं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। अब देखिए, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्तियों को 6 माह की सीमा के अंदर भरना होता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। संघ की कार्यपालिकीय शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53, यानी संघ की जितनी शक्तियाँ हैं वह अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति के अधीन है या निहित है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो किसी भी सदन के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसमें कन्फ्यूजन होता है, दे देगा ऊपरी सदन, निचली सदन, उपरोक्त, दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। पुनः निर्वाचन की, राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो 44 में। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा
पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं तो अनुच्छेद 111। मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति को नहीं मानना है तो अब बोलेगा 111 खत्म बात। तो अगर बात नहीं माननी है तो बोलेगा 111। ठीक, दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर अगर अपनी स्वीकृति नहीं देनी है तो 111 बात खत्म। अब देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्बंधन हेतु उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 160 में। यहाँ देख लीजिए, इसमें से ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अनुच्छेद 52 जो है ये भारत का ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा। अनुच्छेद 55 में बताया गया राष्ट्रपति के निर्वाचन की कैसे निर्वाचन किया जाएगा। अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद की अवधि है वो कितनी होनी चाहिए या कितनी होगी। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 जो है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं बताता है। अनुच्छेद 59 जो है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या है वह बताता है। अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में बताई गई है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि अनुच्छेद 62 में बताई गई है। अनुच्छेद 72 में है क्षमा, जो क्षमादान होता है वो सब बताया गया है। जो दंड मिला है उसको कम करने का जो है अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताया गया है। और ये देखिए क्षमादान का जो मृत्युदंड में क्षमादान है वो सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 समझते हैं ना, 143 ये प्यार से संबंधित है। तो अगर राष्ट्रपति को कुछ राय लेना हो, प्यार से बातें करनी हो सुप्रीम कोर्ट के से तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत वो करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? जब केंद्रीय मंत्रिमंडल अनुशंसा कर दे तब भंग किया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? ये पीसीएस का क्वेश्चन है, पेट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारत डाकघर संशोधन विधेयक। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने किस वर्ष पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था? तो 1986 में। किसके लिए? तो भारत डाकघर संशोधन विधेयक के लिए। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता है। यह भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। अब यहाँ देखिए, राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? तो इसमें से पूछ ही लेता है, बहुत ही छोटी छोटी बात है। प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रियों को, राज्यों के राज्यपाल को, वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को, भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को,
मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को, संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल अथवा प्रशासक को, दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको घुमा देगा कि निम्नलिखित में से इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो मान लीजिए कि ये दे दिया, दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, और ऑप्शन में दे दिया राष्ट्रपति, राज्यपाल, कैबिनेट। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उप राष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह युक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति पर फिट बैठता है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन सा बिहार का राज्यपाल रह चुका है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। और वर्तमान में जो है, वर्तमान में नहीं, वर्तमान से पूर्व रामनाथ कोविंद, ये दोनों लोग बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी, मतलब जब तक राष्ट्रपति रहेंगे तो उनके साथ जो पदाधिकारी हैं वो हैं संघ के मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर्स, गवर्नर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे तब वह एक अधिनियम बन जाएगा। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है, तो वीवी गिरी, वराहगिरी, वेंकटगिरी, इनका पूरा नाम है वीवी गिरी का। तो इनका ट्रेड यूनियन आंदोलन से इनका संबंध रहा है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपतियों को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, कमेंट में बताइए। बहुत ही बच्चा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण, जिस दिन पद ग्रहण करेंगे उस दिन से 5 वर्षों तक। भारत के किस राष्ट्र को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, तो अपने कलाम साहब को। भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। अगर राष्ट्रपति उसको सिग्नेचर नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है कि किस विधेयक पे अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं भी करते हैं तो भी वो पास हो जाता है, तो वह है धन विधेयक, मनी बिल। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है, तो 14वां, और 15वां है अपने द्रौपदी मुर्मू जी का। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। संसद करता है, राष्ट्रपति करता है, या कैबिनेट करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं करता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और यहाँ पे देख लीजिए, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबी अवधि तक, और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो सबसे कम अवधि तक कार्य किए हैं। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियाँ, किन स्थितियों में क्षमादान करते हैं राष्ट्रपति, तो जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्यु दंड हो। ऐसा नहीं है कि आप चोरी चमारी कर लें और जाके क्षमादान मांग लें और आपको मिल जाए, ऐसा नहीं है। यही 3 केस है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो महाभियोग चलाया जाता है। तो दोस्तों
ये राष्ट्रपति के बारे में इतना ही है। और इसमें से क्वेश्चन एक या तो सीधे सीधे पूछ लेगा या घुमा फिरा के इतने में से ही पूछेगा, इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।